ड्रामा की स्टार्टिंग में यान टिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। टिया घबरा रही होती है कि कोई आ जाएगा और पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? यान टिया को चेयर पर पुश करके अपनी टाई उतार कर टिया की आंखों पर बांध कर कहता है, मैं कुछ भी करूं, आवाज मत करना। टिया कहती है, तुम भूल गए बाहर कितने लोग हैं। पर यान उसके नेक पर किस करके उसको सिड्यूस करने लगता है। टिया सोचती है, मैंने कॉलेज के टाइम कभी नहीं सोचा था कि मॉम हाँ फैमिली में शादी करेंगी और यान मेरा सेकंड ब्रदर बन जाएगा। अब हमें ये रिलेशन और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। यान टिया को किस करके पूछता है, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई यूं ही किया? जिस पर टिया कहती है, तुम अपने फादर के अरेंजमेंट्स के हिसाब से शादी करोगे, हमारा साथ में कुछ नहीं हो सकता, और उसे अपने ऊपर से हटा देती है। पर यान उसे अपनी लैप पर बिठाकर तुम हमेशा मेरी ही रहोगी कहता है। टिया उसे उसकी टाई पहनाना देती है। ली ग्रुप के मिस्टर वैनली यान और टिया का रिलेशन सस्पेक्ट करके सोच, आज मुझे देखना है हाउ फैमिली में कितने सीक्रेट्स है। और वो यान के ग्रैंडपा के साथ रूम के बाहर आता है और वो पूछते हैं, अंदर कौन है? यान गेट खोलकर बोलता है, वापस गेस्ट्स को अटेंड करने जाना चाहिए। और टिया और वो वहां से चले जाते हैं। अब टिया सोच रही होती है कि यान की एंगेजमेंट होने वाली है, मैं उसके प्यार में अब ऐसे और नहीं रह सकती, मुझे इस जगह से मूव आउट करना चाहिए। इतने में वहां यान आकर अपना वेस्ट उतारता है और टिया से पूछता है, ड्रिंक कर रही थी? टिया उसे उसके पूरे नाम से बुलाती है। यान उसे किस करने लग जाता है। टिया उसे ऐसा करने से मना करती है, पर यान आगे आके उसे फिर से किस करने लग जाता है। टिया कहती है, ऐसा मत करो, ग्रैंडपा और बाकी सब अभी भी यही है। यान कहता है, मैं हाउ फैमिली का हेड हूँ, और उसे फिर से किस करने लग जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह यान टिया से कहता है, मैंने सुना तुम मूव कर रही हो यहाँ से। जिस पर टिया कहती है, हाँ मुझे मूव करना है। यान मजाक करता है, मिस टिया तुम्हारे पर गले आए हैं। टिया कहती है, हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं चल सकता, अच्छा होगा हम इसे जल्द से जल्द खत्म कर दे। इतने वहां टिया की मॉम आ जाती है और बोलती है, गेट खोलो। टिया कहती है, अब मैं क्या करूं? यान कहता है, रिवील कर दो, परफेक्ट टाइम है। टिया कहती है, प्लीज कुछ करो यान, और बहुत परेशान हो रही होती है। पर यान कहता है, मैं हूं ना यहाँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, और उसे किस करने लग जाता है। टिया की मॉम जवाब ना मिलने पर वहां से चले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में टिया वॉमिट करके सोचती है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? अब क्यों जब मुझे इस रिलेशन को गिव अप करना है। यान टिया को लेने हॉस्पिटल जाता है। यान का असिस्टेंट टिया से कहता है, मिस्टर यान ने आपको पिक करने को बोला है, और कहता है अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट सही है, पर अगर कुछ और बात है तो जल्दी एक्शंस लेना सही रहेगा। टिया कार में बैठती है और यान को फाइल देकर कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, चिंता मत करो। इतने में टिया को अपनी मॉम का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि अगले हफ्ते तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। टिया सोचती है मॉम को भी अभी ही कॉल करना था, और कहती है, मॉम मैं अभी बाहर हूँ, आपको बाद में कॉल करती हूँ। यान कहता है, ब्लाइंड डेट पर जा रही हो? तुम्हारी मॉम परेशान लग रही थी, और मजाक करता है, अच्छे से चूज करना, लियांग को मत भूलना। टिया भी मजाक करती है, तुम लियांग को जानते हो, कहीं तुमने तो उसे मेरी मॉम को रेकमेंड नहीं किया। यान कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी है मुझसे भागने की? टिया कहती है, सॉरी, पर हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चला तो हाउ फैमिली की रेप्यूटेशन के लिए बुरा होगा। यान कहता है, जो तुमने मुझे मैसेज किया था वो रिपीट करना। टिया कहती है, मैं वो मैसेज रिग्रेट करती हूँ, मुझे 2 साल पहले तुमसे मैस करना ही नहीं चाहिए था। पर यान कहता है, अब रिग्रेट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब फ्लैशबैक में टिया सोचती है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी मैंने सोचा था तुम मेरी रीच के बाहर हो, इसलिए मुझे ये करने के लिए हिम्मत चाहिए। और उसका चश्मा उतारकर उसके आंखों पर अपनी हेयर टाई बांधकर पूछती है, यान तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? यान आंखों से हेयर टाई उतार कर पूछता है, तुमने ज्यादा पी ली है? टिया बोलती है, मुझे अपनी वुमन बनने दो। अब आज में यान टिया को किस करने लग जाता है। टिया सोचती है, मैं कितनी भोली थी, सोचती थी तुम भी मुझे पसंद करते हो। अब नेक्स्ट सीन में टिया किसी को कॉल करके एक हाउस रेंट करती है। यान टिया से कॉल करके पूछता है, कहाँ हो तुम? टिया कहती है, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैंने एक हाउस रेंट कर लिया है, और कॉल काट देती है। पर यान उसे फिर से कॉल करके कहता है, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर के नीचे ही हूँ।
तब टिया आकर कहती है, मैं सीरियस थी, मैं अब ऐसे तुम पर और रिलाई नहीं कर सकती। यान को गुस्सा आता है पर वो वहां से ठीक है, फिर मेरे पास मत आना कहकर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में टिया यान के असिस्टेंट टिम को कॉल करती है और वो उससे पूछता है, मिस टिया क्या आप ठीक है? टिया हाँ कहकर पूछती है, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए तुम्हें प्लेस बुक करने को कही थी, क्या वो तुमने बुक कर दी? जिस पर वो कहता है, हाँ मैंने कर दी है, पर मैंने सुना है कॉन्ट्रैक्ट पर्सन फेंग इंसान सही नहीं है, आपको उसके साथ पब्लिक प्लेस पर डील करना चाहिए। पर टिया कहती है उसकी हिम्मत नहीं होगी ऐसा कुछ करने की और टिम को थैंक्स बोलती है। टिया मैनेजर फेंग को फाइल देखने को बोलती है पर वो बोलता है पहले हम कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। टिया पूछती है, कौन सी कंडीशंस? फेंग टिया को तुम्हारे हाथ कितने सुंदर है कहकर बदतमीजी करने की कोशिश करता है। टिया के ढंग से बिहेव करिए कहने पर वो कहता है, इतनी सीधी तो बनो मत, और उसका फोन छीनकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कॉल करो कहकर परेशान करने लगता है। टिम यान को आकर टिया की लोकेशन बताता है और सारी बात बताता है। टिया फेंग को स्लैप करती है, तब फेंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इतने में वहां यान आकर टिया को बचाता है। फेंग पूछता है, तुम कौन हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी इस लड़की का साथ दो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इतने में वह क्लब का मैनेजर आकर कहता है, मिस्टर यान हाओ आप यहाँ कैसे? फेंग ये नाम सुनकर बहुत डर जाता है और कहता है, मिस्टर यान हाओ, क्या ये हाओ फैमिली के यान हाओ है? और सॉरी कहकर उसकी जान बख्श देने की रिक्वेस्ट करता है। यान कहता है, अगर सुकून की मौत मरना चाहते हो तो आज से मुझे कहीं दिखना मत। टिम टिया को बताता है कि फेंग को निकाल दिया गया है और बताता है कि उसकी और यान की फोटो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो गई है। टिया अपने फोन पर वो फोटो देखती है। इतने में उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि हाउ फैमिली के मास्टर यानी कि यान के ग्रैंडफादर उससे मिलना चाहते हैं। ग्रैंडपा टिया से कहते हैं, मैंने तुम्हें हमेशा इतने अच्छे से ट्रीट किया है, फिर ये क्या है? और उसे फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछते हैं। तब टिया उन्हें बताती है कि यान ने उसे क्लब में बचाया था। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या कोइंसिडेंस है? इतने में वहां यान आकर कहता है, से मिलने ही आ रहा था, और झूठ कहता है कि वो सेम होटल में जहाँ टिया थी, इसलिए वो टिया को बचा पाया। ग्रैंडपा कहते हैं, ओह ऐसा हुआ था, और कहते हैं, पूरे लोग रूमर्स फैलाते हैं, ये हाउ फैमिली के लिए सही नहीं, मैंने सारे फोटोज हटवा दिए। टिया कहती है, ग्रैंडपा अगर और कुछ नहीं तो मैं काम पर जाती हूँ। टिया के जाने के बाद ग्रैंडपा यान से कहते हैं, अब मैं समझा तुम उसे इतना फेवर कर रहे हो क्योंकि वो थोड़ी लिनी जैसी लगती है ना? टिम कहता है, मैंने सुना है उनके बारे में। पूछती है, टिया कहती है, मुझे उसके बारे में जानते हो क्या? बताओ। टिम उसे बताता है, वो मिस्टर यान की पब्लिकली एक्सेप्टेड गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडपा का बर्थडे होता है। वो टिया को कहते हैं, तुम आजकल बहुत मेहनत करती हो, और यान को भी टिया को यंग और टैलेंटेड लोगों से शादी करने को बोलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में टिया सोचती है, ग्रैंडपा रूमर्स बंद करवाने के लिए मुझे सैक्रिफाइस करके शादी करवाना चाहते हैं। इतने में यान पीछे से आकर उसे हग कर लेता है। टिया उससे कहती है, अभी जो ग्रैंडपा ने कहा उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी बस अच्छे से काम करना है, प्यार में नहीं पड़ना। यान उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। टिया एक बुक खोलकर देखती है जिस पर लिनी लिखा होता है। यान उससे वो बुक तुरंत ले लेता है। टिया कहती है उसे लगा वो उसकी बुक है जो खो गई थी, पर वो कहता है कि ये किसी और की बुक है। टिया कहती है, तो लगता है मैंने वो बुक खो ही दी, वो मेरी फेवरेट बुक थी। यान उससे उस बुक की स्टोरी पूछता है, तब वो उसे बताती है कि वो एक मॉन्क और विडो की स्टोरी थी, जिसमें विडो प्रेग्नेंट हो जाती है पर मॉन्क को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को चाइल्ड के फादर का नाम नहीं बताती और सारा अपमान अकेले सहती है। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर चले जाती है और मॉन्क मर जाता है। कहानी की सैड एंडिंग की वजह से टिया उदास हो जाती है। यान उसके क्लोज आकर धीरे से कहता है, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, पर टिया को सुनाई नहीं देता और वो कहती है, क्या कहा तुमने? जिस पर यान उसे किस करने लग जाता है। टिया उससे पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ बुक का ओनर कौन है? और कहती है, वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ना? पर यान उसका क्वेश्चन इग्नोर करके पूछता है, तुम्हारी स्लीप कैसी रही? टिया पूछती है, बुक का ओनर कहाँ है? यान कहता है, वो यहाँ नहीं है। टिया पूछती है, वो वापस आ गया तो?
जिस पर यान कहता है वो वापस आ चुका है और टिया को किस करने लग जाता है। टिया उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, हमें ये सब जल्द से जल्द खत्म करना होगा, पर यान उससे कहता है मुझे छोड़ने का सोचना भी मत, और उसे वापस किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ली ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट वैनली की एंट्री होती है और वो टिया के लिए सोच रहा होता है, वो वही छोटी बच्ची है जिसने मुझे बचाया था, मुझे तुम फाइनली मिल ही गई। टिया ली ग्रुप में ही एम्प्लॉई होती है। वैनली टिया को बुलाकर उसके काम को अप्रिशिएट करके उसे प्रमोशन देता है। टिया खुश होकर कहती है थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट, और वहां से चले जाती है। वैनली सोचता है इसे सच में मैं अब बिल्कुल याद नहीं हूँ। टिया खुश होकर प्रमोशन की न्यूज देने के लिए यान को कॉल करती है, पर यान का फोन एक लड़की उठाकर कहती है वो बात ले रहा है। टिया पूछती है तुम कौन हो, जिस पर वो उसे बताती है कि वो लिनी है। टिया घबरा कर कहती है सॉरी गलत नंबर लग गया, और सोचती है वो वापस आ गई है। यान मुझसे हमेशा कुछ कहता है और मैं बेवकूफ की तरह उसकी बातों पर विश्वास कर लेती हूँ। टिया घबरा जाती है, इतने में वहां वैनली आकर उसे संभालता है। वैनली टिया को घर लेके आता है। टिया की मॉम के पूछने पर वैनली बताता है कि टिया घबरा गई थी और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को बोला है। यान टिया और वैनली को क्लोज देखकर जेलस हो जाता है और कहता है मिस्टर वैनली आज आप यहाँ कैसे। वैनली कहता है टिया को अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैं उसे हॉस्पिटल से यहाँ लाया हूँ। यान कहता है मिस्टर वैनली दूसरों की वुमन के लिए इतना कंसर्न। वैनली कहता है जहां तक मुझे पता है टिया का कोई ऑफिशियल बॉयफ्रेंड नहीं है और वो किसी की वुमन नहीं है। यान उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। वैनली कहता है मेरा मतलब है कि मैं टिया के लिए तुमसे फाइट करने को तैयार हूँ। अब नेक्स्ट सीन में टिया सोचती है यान की फियांसी वापस आ गई है, अब मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा, और वहां से जाने लगती है, पर यान आ जाता है। वो उससे पूछती है तुम वापस कैसे। यान उसे बेड पर पुश करके कहता है अब तुम्हें कोई और मिल गया है तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं ना। टिया कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। यान कहता है हमारे रिलेशनशिप का फाइनल मैं डिसाइड करूंगा, और टिया की शर्ट के बटन खोलने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में टिया अपने नेक पर लव बाइट देखकर सोचती है ये अब और नहीं चल सकता, और अपनी शर्ट के बटन लगाकर सोचती है मैंने यहाँ कुछ कवर्ड नेक वाले कपड़े रखे थे, और वो कपड़े ढूंढने लगती है। उसे वहां ढूंढते हुए एक ड्रेस मिलती है जो उसके साइज की नहीं होती, तो वो सोचती है कि वो ड्रेस लिनी की है, और सोचती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ दिन बिजनेस के लिए बाहर जाऊंगी और यान उसे यहाँ ले आएगा। इतने में वहां ग्रैंडपा यान का रूम देखने आते हैं और टिया को देखकर पूछते हैं तुम यहाँ क्यों हो। टिया बहाना बना देती है, इस बार उसकी कंपनी में कोऑपरेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो यान को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उसकी हेल्प लेने आई थी। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम यान के जरिए शॉर्टकट लेना चाह रही हो। टिया कहती है यान और मैं फैमिली है, चीजें कन्वीनियंट हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, और फिर वहां से जाने लगते हैं, पर फिर रुककर टिया को किसी काम के लिए उनके साथ ओल्ड हाउस चलने को बोलते हैं। ग्रैंडपा टिया को ओल्ड हाउस लेकर आते हैं, वहाँ लिनी भी होती है। लिनी ग्रैंडपा को ग्रीट करके टिया हो ना मैंने बहुत पहले सुना था मिस किया से कि उसकी फिफ्थ एंड की डॉटर थोड़ी थोड़ी मेरे जैसे लगती है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। टिया पूछती है मतलब, तब लिनी कहती है इतने साल यान का ध्यान रखने के लिए थैंक्स, पर टिया कहती है कोई बात नहीं यान, और मैं एक फैमिली है। टिया ग्रैंडपा से कहती है मैं बाहर फ्रेश एयर लेने जा रही हूँ, और वहां से जाने लगती है, पर यान उसे टीज करने के लिए अपने पास बिठा देता है। लिनी पूछती है ग्रैंडपा मैंने सुना आप मुझे और यान को आज रात बाहर डिनर पर भेजना चाहते हैं। तब ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वहां लिनी के अंकल आकर ग्रैंडपा से बातचीत करने लगते हैं। टिया के जाने के बाद यान कहता है कि वो बाहर सिगरेट स्मोक करने जा रहा है। लिनी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, और यान के पीछे भाग भाग कर जाती है और उसे उसके लिए रुकने को कहती है, पर फिर वो वहां से टिया को आते हुए देख लेती है और यान को नीचे करके उसके सर से लीफ हटाने का नाटक करने लग जाती है, और कहती है अरे यान तुम्हारे सर पर तो एक गिरी हुई पत्ती पड़ी है। टिया उन दोनों के पास जाती है और लिनी ऐसे एक्ट करती है
जैसे उसने तो टिया को देखा ही नहीं और उसे ग्रीट करती है। इतने में वहां टिया की मॉम आकर टिया से कहती है, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया, तुम भाग क्यों रही हो? मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है ना, उसके लिए टाइम निकाल लेना। पर टिया बोलती है उसे नहीं जाना। उसकी मॉम कहती है नहीं जाना, ये तुम क्या कह रही हो, मेरे साथ चलो, और उसे वहां से ले जाने लगती है। पर लिनी उन्हें रोक कर टिया के नेक पर लव बाइट्स की तरफ इशारा करके कहती है, आंट वो, क्या वो पहले से ही रिलेशनशिप में नहीं है? उसकी मॉम की तो टिया का बॉयफ्रेंड है। टिया घबरा कर कह देती है, ली ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वैनली, जिस पर यान जेलस हो जाता है और उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में टेबल पर लिनी कहती है, अगर हम वैनली के ग्रुप में मैरी करेंगे तो हाँ फैमिली के ऑपोजिट फिर यहाँ कोई नहीं होगा। ग्रैंडपा सहमति देकर टिया की मॉम को उसे जल्द से जल्द एंगेज कराने को बोलते हैं और टिया को वैनली को नेक्स्ट फैमिली डिनर पर इनवाइट करने को बोलते हैं। यान ये सब सुनकर बहुत जेलस हो रहा होता है और वहां से उठकर चला जाता है। टिया ऑफिस में वैनली को ग्रीट करके वहां से जाने लगती है, पर फिर रुक कर कहती है, मिस्टर वैनली, मुझे आपसे एक हेल्प मांगनी है। वैनली को पहले से ही पता होता है और वो कहता है, तो तुमने अपनी फैमिली को ये बोल दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? टिया कहती है, आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोल दिया, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट मानूंगा, अगर ये झूठ ना रहे तो सॉरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो, मेरी वाइफ बनो। टिया कहती है, वाइस प्रेसिडेंट आप बहुत अच्छे हैं, पर मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। भले ही वो मुझे पसंद ना करे, पर मैं उसे भूल नहीं सकती। आई एम सॉरी। और वहां से चले जाती है। अब फैमिली डिनर पर ग्रैंडपा वैनली की तारीफ करके टिया को लकी कहते हैं, पर वैनली कहता है कि वो लकी है जो वो टिया के साथ है, और टिया का हाथ पकड़ कर कहता है, मैं टिया को पसंद करता हूँ। यान ये देखकर बहुत जेलस हो जाता है और कहता, मेरा खाना हो गया, और चिढ़कर वहां से चला जाता है। लिनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी कहकर उसके पीछे जाती है। अब नेक्स्ट सीन में टिया और वैनली डिनर के बाद क्लब एरिया में मिलते हैं। लिनी ने वेटर को कहकर उनकी वाइन में एफ्रोडीशियक मिलवा दिया होता है। टिया वैनली को आज के लिए थैंक यू बोलती है, पर वैनली कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों वाइन पीने लगते हैं। वैनली कहता है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और मैं तुमसे फिर से मिल पाया, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ। पर टिया कहती है वो उसे इस वाइन के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। वैनली कहता है, तुम मुझे ध्यान से सोचकर जवाब देना। उन दोनों को ही गर्मी लगने लग जाती है। लिनी ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। वैनली टिया को पकड़ता है। टिया कहती है उसे चक्कर आ रहा है और वो वैनली को पीछे हटाती है। इतने में वहां टिम आकर लिनी को साइड करता है और अंदर आकर टिया से कहता है, मिस्टर यान ने मुझे आपको पिक करने को कहा है, और उसको ले जाता है। कार में टिया यान के क्लोज आने की कोशिश करती है। यान उसे पीछे पुश कर देता है, पर फिर उसके नजदीक आकर पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? टिया बोलती है, मुझे तुम चाहिए हो। तब यान पूछता है, मेरा नाम बताओ। तब वो उसका नाम लेकर कहती है, तुम मेरे मैन हो। यान उसे किस करने लगता है। टिया ब्रेथलेस होकर यान को पुश करती है। यान टिम को कार से बाहर जाने को बोलता है। टिया यान से दूर जाकर आई हेट यू बोलती है, पर वो उसे वापस नजदीक ले आता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब फ्लैशबैक में टिया कुछ लिख रही होती है। यान उसके हाथ से पेन छीनकर उसे टीज करने के लिए कहता है, तुम जब शादी करोगी तब मैं एक कपलेट लिखूंगा। टिया उसे पीछे पुश करके उसकी लैप में बैठ जाती है और कहती है, मेरी दी हुई टाई तुम पर अच्छी लग रही है ना? यान उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है और उसे किस करने लगता है। फिर उसे पीछे करके अपनी टाई से उसके हाथ बांध देता है। अब नेक्स्ट सीन में कार में टिया के हाथ में बर्थ कंट्रोल पिल्स देखकर यान कहता है, ये तुम क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती रहती हो? तुम्हें ये खाना किसने अलाउ किया? ध्यान रखा करो। और पिल्स बाहर फेंक देता है और पूछता है। टिया कहती है, अगर वो नहीं खाएगी और प्रेग्नेंट हो गई तो? यान कहता है, तो तुम उस बेबी को बर्थ देना। टिया पूछती है, और फिर बेबी के पैदा होने के बाद मिस लिनी का क्या होगा? पर यान कहता है, इन सब से उसका क्या लेना देना? खैर, ऐसी चीजें अब मत खाना,
ये तुम्हारी हेल्थ के लिए डेंजरस है। टिया टिम को गाड़ी रोकने को बोलती है और गाड़ी से उतर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में टिम आकर यान को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स आ गए हैं और मिस टिया और मिस्टर वैनली के ब्लड में लार्ज अमाउंट में एफ्रोडीजियक मिला। यान फाइल देखता है और टीम उसे कुछ पिक्चर्स दिखाकर कहता है, ये पिक्चर्स मिस लिनी ने लिए हैं। यान टिया और वैनली के साथ के पिक्चर्स देखकर उन्हें फाड़ देता है और टीम को ये सब किसी को बताने को मना करता है। टिया यान से कहती है, ग्रैंडपा ने तुम्हारी एंगेजमेंट अरेंज कर दी है। यान कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम ओवरथिंक कर रही हो, इससे कुछ नहीं बदलेगा। टिया कहती है, तुम्हें लगता है कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम शादी करो कोई तो। नहीं। यान कहता है, तुम यान, नहीं चाहती मैं अगर शादी तुम्हें करूं, कहूं कि या तुम मैं ये नहीं चाहती चाहती कि मैं किसी और से शादी करूं। तुम खुद ही सोचो, तुम जो सुनना चाहती हो वो तुम्हें तुम्हारे दिल में पहले से ही पता है। टिया रूम से बाहर आती है। वहां लिनी होती है जो उसे बातों ही बातों में बताती है कि वो खुद का चाइल्ड नहीं कर सकती और ये सच हाउ फैमिली को पता चला तो वो हाउ फैमिली में कभी शादी नहीं कर पाएगी। और कहती है, पर यान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने मुझे बायोलॉजिकल चाइल्ड देने का प्रॉमिस किया है जिससे मैं इस फैमिली में शादी कर सकूं। ये सुनकर टिया यान की कार में पिल्स नहीं लेना वाली बात याद करती है। अब नेक्स्ट सीन में टिया को एक लड़का आकर परेशान करता है और उससे उसका वीचैट अकाउंट मांगता है। वो उससे कहती है, मुझे परेशान मत करो, मेरा मूड अभी बहुत खराब है, जिस पर वो उसे बुरे शब्द कहने लगता है। वो उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, मेरी शेन फैमिली रूइन हो गई। अब तुम्हारी हिम्मत, तुम पूछ रही हो मैं कौन हूँ? टिया उसे धक्का देकर वहां से भागने लगती है। वो उसे पकड़कर चाकू मारने वाला होता है पर इतने में यान बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है और वो गिर जाता है। टिया हेल्प के लिए चिल्लाती है। अब ग्रैंडपा हॉस्पिटल में आकर पूछते हैं, यान को क्या हुआ? टिम बताता है कि ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, उन्हें बचा रहे हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ? टिया कहती, ये सब उसकी गलती है और कहते हैं, यान तुम को उसे बैड बचाते लक हुए हो। लगी। ये सुनकर ग्रैंडपा उसे स्लैप कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यान को होश आ जाता है। लिनी उसके पास होती है और कहती है, तुम उठ गए। ग्रैंडपा और बाकी लोग अभी अभी गए, तुमने तो मुझे चिंता में ही डाल दिया था। क्या तुम प्लीज अब अगली बार ऐसे रिस्क नहीं लोगे? यान लिनी से पूछता है, तुम पूरी रात सोई नहीं? जिस पर लिनी कहती है, नहीं, मैं कैसे सो सकती थी, मुझे लगा तुम कभी भी उठ सकते हो। जिस पर यान उसे थैंक्स कहता है। लिनी कहती है, मैं तुम्हारा ध्यान रखकर ही बहुत खुश हूँ। यान उसे वापस जाकर रेस्ट करने को बोलता है और टिम उसे वहां से ले जाता है। यान फोन करके टिया को बुलाता है। टिया यान से मिलने आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? यान उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम कितनी क्रूअल हो। टिया कहती है, नहीं मैं नहीं हूँ। यान कहता है, कोई तुम्हें बचाते हुए घायल हो गया और तुम अगले दिन आराम से वर्क पर जा रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। टिया उसे थैंक्स बोलती है। यान कहता है, मैं तुम्हें बचाते हुए कई बार मरते मरते बचा हूँ और तुम मुझे बस थैंक यू बोल रही हो। टिया कहती है, तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? यान उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे उसके गाल पर स्लैप का निशान दिख जाता है। वो पूछता है, तुम्हारे फेस पर क्या हुआ? टिया कहती है, क्या हुआ सही तो है। यान बोलता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हुआ। टिया झूठ कहती है कि उसे गेट से लग गई। यान फिर से रिपीट करता है, आखिरी बार। वो उसे सच बता देती है कि ग्रैंडपा ने स्लैप किया था और कहती है, उन्हें पता है तुम्हें मुझे बचाते हुए लगी। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा यान से मिलने आते हैं और उससे उसका हाल चाल पूछ कर कहते हैं, मैंने आते वक्त बाहर लिनी को देखा, कितनी अच्छी है वो, बिल्कुल तुम्हारे लायक। और कहते हैं, तुम हाउ फैमिली के करंट हेड हो, तुम एक मामूली लड़की के लिए खुद को हर्ट कैसे कर सकते हो? यान कहता है, ग्रैंडपा, अगर आपको पता है कि मैं फैमिली का हेड हूँ तो आपने मेरे पीठ पीछे टिया को सीक्रेटली स्लैप क्यों किया? फैमिली रूल्स को एनफोर्स करना तो फैमिली हेड का काम है ना? या आप मुझे एज अ फैमिली हेड रिस्पेक्ट नहीं करते? ग्रैंडपा उसे कहते हैं, वो बस थोड़े इम्पेशेंट हो गए थे। यान ग्रैंडपा को अश्योर करता है कि उसे हाउ फैमिली के रूल्स पता है। टिया यान के लिए कुछ खाने का बना कर लाती है और कहती है, ये मेरी जान बचाने के लिए, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। और उसे बताती है कि जब बचपन में उसकी तबीयत खराब होती थी
तब उसके फादर उसके लिए ये बनाते थे। यान पूछता है तो तुम अब मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करोगी? टिया उसे कहती है तो फिर तुम अच्छे बच्चे बन के खा लो। टिया उसे खिलाकर पूछती है कैसा है? वो कहता है अच्छा है। टिया कहती है तो फिर और खाओ और जल्दी ठीक हो जाओ। यान कहता है तुम चाहती हो मैं जल्दी ठीक हो जाऊं? इरादा क्या है तुम्हारा? टिया कहती है तुम ठीक हो जाओगे तो मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा ना, इसलिए। यान कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। टिया कंफ्यूज हो जाती है और खाना टेस्ट करके देखती है और उसे उसका टेस्ट काफी बुरा लगता है। टिया सो रही होती है, यान उसके लिए खाना लाता है। वो उठ के कहती है क्या टाइम हो गया है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पर यान उसे रोक कर खाना देता है। वो खुश हो जाती है और पूछती है तुमने बनाया? वो कहता है टिम ने बनाया है। यान उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। टिया कहती है तो तुम्हें अभी भी याद है? यान पूछता है वैसे क्या तुम कल स्टार्स देखने जाओगी? वो कहती है वो स्टार्स पहले ही देख चुकी है। यान कहता है तो फिर अगली बार मैं तुम्हारे साथ ऑर्फनेज चलूंगा। लिनी अपने अंकल से पूछती है क्या आपने सच्ची उस बच्चे का ध्यान रख लिया था? अंकल कहते हैं आखिर तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? लिनी कहती है ऐसा नहीं, मुझे आप पर विश्वास नहीं, पर वो बच्चा मेरे जैसा लगता था। उसके अंकल कहते हैं तुम चिंता मत करो, अगर मेरे अफेयर से बच्चे की बात बाहर आई तो इससे मेरी भी रेपुटेशन रूइन हो सकती है। पर आजकल तुम यान से बहुत फ्लर्ट कर रही हो। क्या तुम हमारा असली पर्पस भूल गई हो? मास्टर हाउ की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मरे, तुम्हें बदला लेना होगा। लिनी कहती है चिंता मत करो, मैं हाउ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। टिया को अनईजी लग रहा होता है। इतने में वैनली आकर कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर टिया कहती है वो ठीक है। तब वैनली कहता है मुझे एक बात तुम्हें मिलकर ही बतानी थी, और कहता है उस रात? टिया उसकी बात काट कर कहती है अच्छा हुआ, उस रात कुछ नहीं हुआ। वैनली कहता है उस रात जब तुम चली गई थी। इतने में टिया को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अब हॉस्पिटल में टिया लिनी से कहती है प्लीज गलत मत समझो, मेरी तबीयत खराब थी। मिस्टर वैनली बहुत काइंड है जो मुझे यहाँ ले आए। पर लिनी उसके हाथ से रिपोर्ट छीन कर देखती है और लिनी बात कंटिन्यू करती यान के साथ आखिर तुम दोनों का भी रिलेशनशिप में वहाँ यान आता है जो अब खत्म हो चुका है। यान लिनी को बस इनफ कहता है। टिया और वैनली वहाँ से चले जाते हैं। यान उन्हें वहीं रुकने को बोलता है पर वो नहीं रुकते। यान भी वहाँ से चले जाता है। लिनी स्माइल करती है।